हरे कृष्णा। मेरे परम प्रिय परम श्रद्धालु श्री राधा पुरुषोत्तम सरकार के चरणों में अपने जीवन की हर श्वास अर्पित कर चुके हमारे प्यारे परिवार के सभी दिव्य आत्माओं को खुशबू का प्रेम भरा राधे राधे प्रणाम। भगवान श्री राधा रमण की कृपा से आपके जीवन में ऐसी बरसे कि आपके घर का प्रत्येक कोना भक्ति, शांति और आनंद से भर जाए। प्रभु आपके जीवन की सूखी डालियों पर भी कृपा करके फूल खिला दे। पिछले अध्याय में हमने उस अबोध मुनि कन्या का कारुणिक विलाप सुना। कैसे पिता मेधावी ऋषि के देह त्याग के बाद वह छोटी सी कन्या घने वन में अकेली रह गई। कैसे पूरा वन उसके रोदन से कांप उठा और कैसे भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को प्रारब्ध, भाग्य और कर्म का अत्यंत गहरा रहस्य समझाया। आज हम प्रवेश कर रहे हैं अधिक मास महात्म्य के उस गोपनीय अध्याय में, जिसे स्वयं बृहनारदीय पुराण में अत्यंत रहस्यपूर्ण कहा गया है। आज की कथा में हम जानेंगे उस अकेली कन्या की रक्षा के लिए कौन महान ऋषि वन में पधारे। बृहनारदीय पुराण में वर्णित पुरुषोत्तम मास का वह गुप्त करुणा व्रत क्या था। कौन सा छोटा सा अपराध अगले जन्म में द्रौपदी के महाभारत कालीन दुख का कारण बना, और क्यों भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं पूजा से नहीं करुणा से बंधता हूँ। आज की इस कथा में मैं आपके लिए अत्यंत सुंदर और आत्मा को झकझोर देने वाले दृष्टांत लेकर आई हूँ। नैमिषारण्य की परम पावन, दिव्य और अलौकिक भूमि पर सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 तपस्वी ऋषियों को ज्ञान सभा में गदगद कंठ से बोले, हे परम तपस्वी, वेद वेदांग के ज्ञाता ऋषिवर, जब द्वारकाधीश भक्तों को कष्टों के हरने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने काम्यक वन के भीतर द्रौपदी, धर्मराज युधिष्ठिर और रणवीर अर्जुन के सम्मुख उस अनाथ मुनि कन्या की पूर्व जन्म की कथा का वह हृदय विदारक और मर्म स्पर्शी प्रसंग सुनाया, तो वहां उपस्थित समस्त पांडवों के नेत्र करुणा के आंसुओं से भीग गए। द्रौपदी का कोमल हृदय उस अबोध अनाथ बालिका के दारुण कष्टों और वन में पिता के साये के उठ जाने की बात को याद करके थर थर कांप उठा। वे अपनी हथेलियों को जोड़कर साक्षात प्रभु के चरण कमलों के समीप बैठ गई और अपनी व्याकुल दृष्टि से लीलाधारी के मुखारविंद की ओर देखते हुए आगे का महान वृत्तांत सुनने की प्रतीक्षा करने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की ओर अत्यंत वात्सल्य, स्नेह और करुणा भरी दृष्टि से देखा। उनके अधरों पर एक मंद मुस्कान उभरी और वे अपनी अमृतमयी गंभीर वाणी में आगे की कथा विस्तार पूर्वक कहना प्रारंभ करने लगे। श्री कृष्ण बोले, हे द्रौपदी, हे राज शार्दुल पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर, जब मुनिवर मेधावी ऋषि अपने गृहस्थ आश्रम के समस्त बंधनों और अपनी इकलौती पुत्री के मोह को त्याग कर दिव्य पार्षदों के साथ विमान में बैठकर मुकुंद लोक यानी परम पद को सिधार गए, तब वह 10 वर्ष की सुकुमारी मुनि कन्या उस निर्जन, हिंसक, सूने और अत्यंत भयानक वन के भीतर एकदम एकाकी रह गई। प्रारंभ के कई दिनों और रातों तक तो वह अनाथ कन्या अपनी सुध बुध खोकर पिता की याद में पागलों की भांति उस सूनी कुटिया की धूल में लौटती रही और चील पक्षी की तरह मुक्त कंठ से जोर जोर से रोती चिल्लाती रही। परंतु जैसे जैसे काल चक्र आगे बढ़ा, दिन और महीने बीतते गए, उसके भीतर अपने महान और तपस्वी ऋषि पिता के दिव्य संस्कारों, उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं और उनके पवित्र रक्त का प्रभाव स्वतः ही जागृत होने लगा। एक दिन उस बालिका ने अपने आंसुओं को पोंछा और अपने मन में अत्यंत दृढ़ता पूर्वक विचार किया, इस संसार में रोने, शोक करने या भाग्य को कोसने से प्रारब्ध की कठिन लकीरें कभी नहीं बदलती। मेरे पूज्य पिता ने अपने जीवन में तपस्या के प्रचंड बल पर ही
उत्तम गति और वैकुंठ लोक प्राप्त किया है। यदि मुझे भी इस अनाथ अवस्था में बाहर निकलना है और अपने जीवन के दुखों का अंत करना है, तो मुझे भी इस कोमल शरीर को आलस्य और प्रमाद में गंवाने के बजाय तप की तीक्ष्ण अग्नि में पूरी तरह तपना होगा। अब इस वन में नारायण के अतिरिक्त मेरा कोई रक्षक, कोई माता पिता या बंधु नहीं है। ऐसा दृढ़ संकल्प करके उस छोटी सी बाला ने अपनी आयु के सुलभ खेल कूद, चपलता, सहेलियों की याद और संसार के समस्त भौतिक सुखों की लालसा को सदा सदा के लिए विस्मृत कर दिया। उसने अपने अत्यंत सुकुमार कंचन जैसे शरीर पर वल्कल वस्त्र, वृक्षों की छाल धारण कर लिए, अपने सुंदर रेशमी और घुंघराली अलकों को कड़े नियमों से बांधकर जटाओं के रूप में परिवर्तित कर लिया और अपने पिता की उसी सूनी वेद ध्वनि से रहित कुटिया के ठीक सामने कुशासन बिछाकर अत्यंत कठिन और घोर तपस्या प्रारंभ कर दी थी। हे पांडवों, उस कन्या की तपस्या इतनी उग्र और कठोर थी कि जिसे देखकर त्रिलोक के बड़े बड़े ऋषि मुनि भी दांतों तले उंगली दबा ले। जब ग्रीष्म ऋतु का समय आता था, चिलचिलाती धूप में धरती किसी की जलती हुई भट्टी की तरह तपने लगती थी और लू के थपेड़े चलते थे, तब वह मुनि कन्या अपने चारों ओर बड़ी बड़ी लकड़ियों रख कर प्रचंड अग्नि जला लेती थी और उस पंचाग्नि तप के बीचों बीच बैठकर एकाग्रचित्त होकर नारायण का ध्यान करती थी। जब वर्षा काल का आगमन होता था, आकाश में भयानक बिजली कड़कती थी, बादलों की गड़गड़ाहट होती थी और मूसलाधार जल बरसता था, तब वह कन्या अपनी कुटिया के भीतर शरण लेने की बजाय बिना किसी छत्र के सहारे खुले आकाश के नीचे कीचड़ और पानी के बीच अविचल बैठी रहती थी। जब शीत ऋतु का समय आता था, हाड़ कंपाने वाली बर्फीली हवाएं चलती थी और पूरी प्रकृति बर्फ की चादर से ढकने लगती थी, तब वह मुनि कन्या आधी आधी रात तक नदी के कंठ तक ठंडे जमे हुए जल में खड़ी होकर अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर बिना पलक झपकाए साक्षात प्रभु का स्मरण करती थी। भोजन के नाम पर उसने अन्न का एक दाना भी छूना बंद कर दिया था। वह केवल वन के सूखे पत्ते, वृक्षों से गिरे हुए फल या कभी कभी तो कई कई हफ्तों तक केवल वायु पीकर निराहार रह जाती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसका वह सोने जैसा दमकता हुआ कोमल शरीर सूख कर पूरी तरह काटा हो गया। उसके शरीर की समस्त नसें बाहर स्पष्ट दिखाई देने लगी, हड्डियों का ढांचा मात्र शेष रह गया। उसकी त्वचा का रंग श्याम पड़ गया, परंतु उसकी आंखों में उसकी घोर तपस्या का एक ऐसा अलौकिक, प्रचंड और जाजव्यमान तेज चमकने लगा कि कोई भी सामान्य मनुष्य उसकी ओर सीधे देखने का साहस नहीं कर सकता था। उसकी इस तपस्या का प्रभाव केवल उसकी देह पर ही नहीं, बल्कि उस पूरे घने जंगल पर भी दिखाई देने लगा। उस भयानक वन में जो अत्यंत हिंसक पशु थे, जैसे सिंह, व्याघ्र, चीते और भेड़िए, वे अपनी स्वाभाविक हिंसकता, क्रूरता और भूख प्यास को पूरी तरह भूलकर उस सूनी कुटिया के चारों ओर एक शांत और पालतू पशु की भांति पहरा देने लगे। सांप और मोर, जो एक दूसरे के परम शत्रु थे, वे ही एक स्थान पर बैठकर उस कन्या की तपस्या की ऊर्जा का रस लेने लगे। इस प्रकार अपने शरीर को कष्ट देकर हठ योग के मार्ग पर चलते हुए तप करते करते कई वर्ष व्यतीत हो गए और वह अबोध कन्या अब पूर्ण रूप से युवावस्था में प्रवेश कर चुकी थी, परंतु उसका मन अभी भी केवल उसी कठिन तपस्या में ही रमा हुआ था। जब भगवान श्री कृष्ण ने उस कन्या की इतनी भयानक और रीढ़ कंपा देने वाली तपस्या का वर्णन किया, तो द्रौपदी अत्यंत विस्मित और व्याकुल हो उठी। उन्होंने अत्यंत उत्सुकता से हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे अंतर्यामी, हे सर्वेश्वर, हे गोविंद, वह मुनि कन्या तो साक्षात धर्म की प्रतिमूर्ति थी।
उसने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया था, बल्कि अपने पिता के जाने के बाद इतनी कठोर, इतनी निष्काम और इतनी पवित्र तपस्या की, जो बड़े बड़े सिद्ध महर्षियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ और असंभव है। फिर भी हे प्रभु, उसे ऐसा कौन सा दोष लग जाता है कि उसके जीवन में ऐसा कौन सा अपराध घटित हुआ कि उसे अपने अगले जन्म में द्रौपदी के रूप में आकर भरी सभा में दुष्टों के बीच इतना भयंकर, हृदय विदारक कष्ट उठाना पड़ा और चीरहरण की उस ज्वाला में जलना पड़ा। उसकी इस महान तपस्या ने उसके जीवन के कष्टों को भस्म क्यों नहीं किया? कृपा करके मेरे इस संशय को दूर कीजिए प्रभु। नीलाधारी भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की मुख की ओर देखा। उनके होठों पर रहस्यमयी मंद मंद मुस्कान और गहरी करुणा तैरने लगी। बोले, हे कल्याणी, हे द्रौपदी, तुम्हारी यह शंका अत्यंत स्वाभाविक है, परंतु इस संसार का एक बहुत ही सूक्ष्म और अकाट्य नियम है। तपस्या में, मेहनत में और परिश्रम में शक्ति तो बहुत होती है, परंतु यदि उस तपस्या के साथ साथ सही ज्ञान, सही विधि और सही समय का बोध ना जुड़ा हो, तो उस प्रचंड शक्ति का परिणाम भी कभी कभी विपरीत और भयानक हो सकता है। जब जीव सही समय पर सही विधान को छोड़कर केवल अपने अहंकार और हठ के वशीभूत होकर कठिन मार्ग चुनता है, तो उसका प्रारंभ सुलझने के बजाय और अधिक उलझ जाता है। इसे और अधिक गहराई से समझने के लिए तुम एक अत्यंत सूक्ष्म दृष्टांत सुनो। एक समय की बात है, एक राहगीर घने सूखे और बीहड़ जंगल में भटक गया। दोपहर का समय था। सूर्य देव अपनी पूरी तपिश बिखेर रहे थे। वह राहगीर प्यास के मारे तड़प रहा था। उसका कंठ पूरी तरह सूख चुका था, आंखें पथरा गई थी और वह अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा था। वह पानी की एक एक बूंद के लिए हाहाकार कर रहा था। अचानक उस जंगल के ठीक बीचों बीच उसे एक साक्षात कल्प वृक्ष दिखाई दिया। वह कल्प वृक्ष इतना महिमावान था कि उसके नीचे बैठकर जो भी मनोकामना की जाए, वह क्षण भर में ही बिना किसी परिश्रम के पूरी हो जाती थी। परंतु उस कल्प वृक्ष के ठीक नीचे एक बहुत ही पुराना, गहरा, जंग लगा हुआ और पूरी तरह सूखा कुआं भी था, जिसमें वर्षों से एक बूंद पानी नहीं था। केवल सूखी मिट्टी और कबाड़ भरा हुआ था। वह राहगीर उस कल्प वृक्ष की अलौकिक महिमा से पूरी तरह अनजान और अज्ञानी था। वह उस कल्प वृक्ष की शीतल छाया में बैठ तो गया, परंतु उसने वृक्ष से पानी मांगने की बजाय अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। वह पागलों की तरह उस सूखे कुएं के भीतर उतर गया और अपने हाथों से, अपने नाखूनों से उसकी कठोर और सूखी मिट्टी को खोदने लगा। वह दिन रात बिना सोए, बिना आराम किए, पसीने से लथपथ होकर पागलों की भांति उस कुएं की मिट्टी को निकालता रहा, इस आस में कि कभी तो इसके नीचे पानी निकलेगा और उसकी प्यास बुझेगी। उसने अपनी पूरी शारीरिक और मानसिक शक्ति, अपना पूरा जीवन उस सूखे कुएं को खोदने में हठ में लगा दिया। तभी देवयोग में वहां एक परम ज्ञानी सिद्ध महात्मा गुजरे। उन्होंने उस कुएं के भीतर उस व्यक्ति की ऐसी दुर्दशा, उसके हाथों से बहते हुए रक्त, उसकी भयानक प्यास को देखा। महात्मा ने दयावश ऊपर से आवाज लगाई और कहा, ओ मूर्ख राहगीर, तू यह क्या ज्ञानता का काम कर रहा है? तू जिस वृक्ष के नीचे बैठा है, वह कोई साधारण पेड़ नहीं है, वह तो साक्षात इच्छा पूरी करने वाला कल्प वृक्ष है। तू इस सूखे बंजर कुएं में अपनी बची खुची ऊर्जा और जीवन क्यों व्यर्थ गंवा रहा है? इस कुएं को खोदने का यह व्यर्थ हट बंद कर दे। कुएं से बाहर आ और इस कल्प वृक्ष के सामने खड़े होकर केवल एक लोटा शीतल जल मांग ले। तेरी जन्म जन्म की प्यास क्षण भर में बुझ जाएगी और तुझे जीवन दान मिल जाएगा। परंतु हे द्रौपदी, उस अभिमानी और हठी राहगीर ने उन दयालु महात्मा की एक ना सुनी। उसने अहंकार में भरकर कुएं के भीतर से ही चिल्लाकर कहा, मुझे किसी कल्प वृक्ष पर भरोसा नहीं है। मैं अपनी
और अपने इस कठिन परिश्रम पर भरोसा रखता हूँ। मैं इस कुएं को खोद कर ही पानी निकालूंगा और अपनी प्यास बुझाऊंगा। परिणाम यह हुआ, हे कल्याणी, कि उस सूखे कुएं से पानी की एक बूंद भी नहीं निकली और वह राहगीर अपनी हठ धर्मिता के कारण पानी निकालने से पहले ही प्यास और अत्यधिक थकान के कारण तड़प तड़प कर उसी कुएं के भीतर ही मर गया। प्रभु श्री कृष्ण ने अत्यंत गंभीर होकर द्रौपदी की आंखों में देखा और कहा, हे द्रौपदी, वह अनाथ मुनि कन्या भी ठीक उसी अज्ञानी राहगीर के समान थी। जब वह वन में अकेली रह रही थी तब उसके सामने साक्षात पुरुषोत्तम मलमास रूपी कल्प वृक्ष आया था। वह पवित्र महीना काल की गणना के अनुसार साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप है, जो बिना किसी शारीरिक कष्ट के, बिना किसी हठ योग के केवल 30 दिनों की सहज भक्ति, सात्विकता और दीपदान से जीव को भगवान की अनन्य भक्ति से और संसार समस्त सुख प्रदान करने में पूरी तरह समर्थ था। परंतु अपने अज्ञान, प्रमाद और आलस्य के कारण उस कन्या ने उस दिव्य महीने की महिमा को नहीं जाना। उसने सोचा कि यह मलमास तो अनाथ और निंदित है, इसके व्रत से क्या होगा, और उसने कल्पवृक्ष रूपी महीने को ऐसे ही व्यर्थ व्यतीत होने दिया। इसके विपरीत उसने अपनी हठ योग रूपी अत्यंत कठिन, कष्टदायी और शास्त्रीय विधान के विपरीत तपस्या से स्वयं को तपना शुरू कर दिया, जो कि उस समय काल और उसकी सुकुमार आयु के लिए सर्वथा विपरीत था। जब ईश्वर स्वयं कृपा कर सरल द्वार खोलते हैं और जीव अपने अहंकार वश कठिन मार्ग चुनता है, तो उसकी तपस्या उसे पवित्र तो करती है, पर प्रारब्ध के दोषों से मुक्त नहीं कर पाती। यही उसी मुनि कन्या की सबसे बड़ी भूल थी। भगवान श्री कृष्ण ने कथा के प्रवाह को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, हे अर्जुन, कथा का यह भाग अत्यंत ध्यान से सुनो। इसी तरह तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए और एक दिन की बात है कि वह मुनि कन्या अपनी कुटिया के प्रांगण में कुशासन पर बैठी हुई गहरे ध्यान में लीन थी। उसका चित्त संसार से पूरी तरह कटा हुआ था। तभी अचानक पूरे शांत वन का वातावरण एकाएक बदलने लगा। पूरे वन में एक तीव्र, प्रचंड और सूर्य के समान प्रखर असहनीय तेज फैल गया। सूखी पत्तियां तेज हवा के बिना ही खड़खड़ाने लगी, वृक्ष कांपने लगे और कुटिया के आसपास रहने वाले पक्षी किसी अज्ञात भय से व्याकुल होकर हवा में चीखते हुए चहकने लगे। यह कोई साधारण तेज नहीं था, साक्षात भगवान शिव के अंश अपने अत्यंत उग्र, क्रोधी और क्षमाहीन स्वभाव के लिए तीनों लोकों में विख्यात महान महर्षि दुर्वासा अपने 60,000 शिष्यों के साथ उसी मार्ग से तपस्या के लिए निमित्त गुजर रहे थे। लगातार लंबी यात्रा करने के कारण महर्षि दुर्वासा अत्यंत थक चुके थे। मध्याह्न का समय था। भूख और प्यास के कारण उनका कंठ और ओष्ठ पूरी तरह सूख चुके थे और उनके शिष्यों की भी दशा दयनीय हो रही थी। दूर से इस हरी भरी, शांत और हिंसक, पशु से रहित अलौकिक कुटिया को देखकर महर्षि दुर्वासा के मन में थोड़ा विश्राम करने और कंद मूंद फल रूपी भोजन पाने की आशा जागृत हुई। अपने समस्त शिष्यों सहित उस आश्रम के प्रांगण में पधारे। महर्षि दुर्वासा के भारी पैरों की आहट, उनके दंड की आवाज और उनके शिष्यों के कोलाहल से मुनि कन्या का वर्षों पुराना गहन ध्यान अचानक भंग हो गया। उसने अत्यंत संकोच और घबराहट में जैसे ही अपनी आंखें खोली, सामने साक्षात जटाधारी, तांबे जैसी लाल लाल प्रज्वलित आंखों वाले, हाथ में कमंडल और कमंडल के साथ भयानक ब्रह्मदंड लिए साक्षात अग्निपिंड की भांति महर्षि दुर्वासा खड़े देखा। ऋषि दुर्वासा को साक्षात अपने सम्मुख इस रूप में देखकर वह कन्या भय और अत्यधिक संकोच से थरथर कांपने लगी। उसने दौड़कर महर्षि के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। परंतु हे पांडवों, वह कन्या बचपन से ही, यानी 10 वर्ष की आयु से ही इस निर्जन वन में एकदम अकेली रह रही थी। वर्षों की इस एकाकी तपस्या और सांसारिक लोक व्यवहार से दूर रहने के कारण
वह अतिथि सत्कार की मूल विधि, शास्त्रों के शिष्टाचार और मर्यादाओं को पूरी तरह भूल चुकी थी। वह यह भूल गई थी कि जब घर के द्वार पर कोई महान भूखा प्यासा संत या कोई श्रेष्ठ अतिथि आए, तो शास्त्रों के अनुसार सबसे पहले उन्हें आदर पूर्वक बैठने के लिए उत्तम आसन दिया जाता है। उनके थके हुए पैरों को धोने के लिए पाद्य जल आगे बढ़ाया जाता है। उनकी थकावट दूर करने के लिए मधुर वचन कहे जाते हैं और उसके तुरंत बाद भोजन जल की उत्तम व्यवस्था की जाती है। वह कन्या महर्षि के उस उग्र, डरावने और प्रखर मुखमंडल को देखकर इतनी भयभीत हो गई थी कि वह उनके सामने किसी जड़ काठ की मूर्ति की भांति हाथ बांधकर मौन खड़ी रही। उसने ना तो महर्षि के चरणों को धोने के लिए जल की अंजलि आगे बढ़ाई, ना ही उन्हें बैठने के लिए अपनी कुटिया से कोई सुंदर कुशासन लाकर दिया। वह बस अपलक, शून्य और जड़ दृष्टि से महर्षि दुर्वासा के क्रोध से तपते चेहरे को देखती रही। महर्षि दुर्वासा, जो अपनी त्वरित और भयानक क्रोधाग्नि के लिए पूरे ब्रह्मांड, देवलोक और असुरलोक में जाने जाते हैं, उस कन्या के इस रूखे, शीतल और मर्यादाहीन व्यवहार को देखकर भीतर ही भीतर क्रोध और महासमुद्र में उबल पड़े। उन्हें लगा कि यह कन्या अपनी तपस्या के घमंड में चूर होकर एक सिद्ध महर्षि का अपमान कर रही है। उनकी भ्रुकुटियां तन गई, ललाट पर बल पड़ गए, आंखें अंगारे की तरह लाल हो गई और अपने हाथ के भारी ब्रह्मदल को पृथ्वी पर जोर से पटकते हुए बोले, पूरे वन को गूंजाते हुए सिंह की तरह गर्जना करके बोले। महर्षि दुर्वासा अत्यंत प्रचंड क्रोध में भरकर बोले, अरे ओ अभिमानी, मर्यादाहीन, मूर्ख लड़की, तू स्वयं को बहुत बड़ी तपस्विनी समझती है। तेरे भीतर इस सूखी, हठ योग वाली तुच्छ तपस्या का इतना अहंकार हो गया है कि सामने साक्षात दुर्वासा अपनी पूरी मंडली के साथ भूखा प्यासा खड़ा है और तू एक पत्थर निर्जीव मूर्ति की भली भांति मौन खड़ी होकर मेरा तमाशा देख रही है। क्या तेरे पिता मेधावी ऋषि ने मरते समय तुझे अतिथि सत्कार का क्या कहा भी नहीं सिखाया? तूने ना तो मुझे बैठने के लिए आसन दिया, ना पैर धोने के लिए पाद्य दिया, ना अंजलि जोड़कर मधुर वचनों से मेरा स्वागत किया। याद रख, जिस तपस्या में विनय ना हो, जिस ज्ञान में बड़ों के प्रति आदर ना हो, वह तपस्या तपस्या नहीं, केवल पाखंड ढोंग है। तू किस वासना में वशीभूत होकर किस कामना के लिए इस सुंदर शरीर को इस वन में सुखा रही है? तेरे इस रूखे, ठंडे और सर्वथा अमर्यादित व्यवहार से मैं अत्यंत रुष्ट हूँ। तू अपनी जिस सुंदरता और युवावस्था के मद में अंधी होकर संतों का अनादर कर रही है, मैं अभी इसी क्षण अपने कमंडल से जल निकालकर तुझे एक ऐसा भयंकर श्राप दूंगा कि तू भस्म हो जाएगी। महर्षि दुर्वासा के मुख से इस प्रलयकारी गर्जना और श्राप की बात सुनकर वह मुनि कन्या भय से पूरी तरह पीली पड़ गई। उसके पैर कांपने लगे, उसे चक्कर आने लगा। उसे तुरंत अपनी भयंकर भूल का एहसास हुआ कि उसने अनजाने में अज्ञानतावश एक बहुत बड़े त्रिकालदर्शी सिद्ध संत का घोर अनादर कर दिया। वह जोर जोर से रोती हुई महर्षि के चरणों में किसी कटे हुए वृक्ष की भांति गिर पड़ी। वह उनके कठोर पैरों को अपनी छाती से चिपकाकर अपने आंसुओं के अविरल धारा से भिगोने लगी और गदगद कांपते हुए कंठ से क्षमा याचना करने लगी। वह कन्या अत्यंत कारुणिक विलाप करती हुई बोली, हे त्रिकालदर्शी, हे करुणा सिंधु, हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे अनाथ, अबोध, मतिमंद और दासी के इस अनजाने अपराध को क्षमा कर दीजिए। प्रभु, मेरे माता पिता बचपन में ही, जब मैं केवल 10 वर्ष की ही थी, मुझे इस निर्जन और भयानक वन में अकेला छोड़कर चले गए थे। इस घने जंगल में मेरे पास ना तो कोई गुरु है, ना कोई मार्गदर्शक है और ना ही कोई सही गलत सिखाने वाला बंधु है। मैं वर्षों से केवल वृक्षों के सूखे पत्तों को खाकर एकांत में बैठकर नारायण का नाम जप रही हूँ। संसार के नियमों, लोक व्यवहारों और अतिथि सत्कार की श्रेष्ठ मर्यादाओं से पूरी तरह अनभिज्ञ और अज्ञानी हूँ। हे ऋषिवर, मैंने यह अपराध किसी घमंड में आकर या जानबूझकर नहीं किया।
आप तो सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं। मेरी इस दीन अनाथ अवस्था पर दया कीजिए और अपनी क्रोधाग्नि के श्राप से मुझे भस्म मत कीजिए। प्रभु, मुझ अनाथ की लाज रखिए, मेरी रक्षा कीजिए। हे पांडवों, उस मुनि कन्या का वह अत्यंत करुण विलाप, उसकी अनाथ अवस्था, उसके शरीर की विपन्नावस्था और उसके नेत्रों से बहते हुए निष्कपट आंसुओं को देखकर महर्षि दुर्वासा का वह व्रज जैसा कठोर हृदय भी पिघल गया। उनका प्रचंड क्रोध क्षण भर में ही शांत हो गया। जैसे जल डालने पर अग्नि शांत हो जाती है, उन्होंने अत्यंत दयालु होकर अपने वरद हस्त पर उस कांपती हुई कन्या को उठाकर अपने समीप बिठाया और अत्यंत गंभीर शांत स्वर में बोले, हे पुत्री, उठो, अब भयभीत मत हो। संतों का क्रोध ऊपर से नारियल के कड़े छिलके की तरह कठोर होता है, परंतु भीतर से वे अत्यंत कोमल और रसमय होते हैं। मैं तेरी इस दीनता, अनाथ अवस्था और निष्कपट सत्यता को जानकर तुझे सहर्ष क्षमा करता हूँ, परंतु हे कन्या, तूने अपने इस अमूल्य जीवन की ऊर्जा को जिस गलत मार्ग और विपरीत समय पर लगाया है, उसका परम सत्य तुझे बताना अब मेरा परम कर्तव्य है। मुनि कन्या के प्रारब्ध का रहस्य और महर्षि दुर्वासा का परम उपदेश। महर्षि दुर्वासा ने अपनी आंखें बंद की और दिव्य दृष्टि से उस कन्या के भूत, भविष्य और वर्तमान के समस्त पन्नों को भी देखा। उन्होंने एक गहरी और चिंतायुक्त श्वास लेते हुए कहा, हे मुनि कन्या, तो इस निर्जन भयानक वन में इतनी कठोर देह को सुखाने वाली तपस्या केवल इसलिए कर रही है ताकि तुझे आगामी जीवन में एक सर्वगुण संपन्न, परम रूपवान, महाबलशाली, कीर्तिवान और दीर्घायु पति प्राप्त हो सके और तेरी सांसारिक सुखों से सत्पुत्र की कामना पूरी हो सके। परंतु हे पुत्री, तू बहुत बड़े अज्ञान और भ्रम के अंधकार में जी रही है। ध्यान से सुन, अभी कुछ ही समय पूर्व इस पृथ्वी पर साक्षात भगवान नारायण का प्रिय पुरुषोत्तम मास मलमास का परम पवित्र महीना आया था। वह महीना समस्त इच्छाओं को बिना किसी शारीरिक कष्ट के, बिना किसी हठ योग के पूर्ण करने वाला साक्षात कल्प वृक्ष है। यदि तूने उस महीने में केवल 30 दिनों तक सात्विक रहकर, इंद्रियों पर नियंत्रण रखकर व्रत किया होता, दीप दान किया होता और अंत में श्रद्धा से ब्राह्मण ब्राह्मणी को 33 मालपुओं का उद्यापन दान किया होता, तो भगवान पुरुषोत्तम की साक्षात कृपा से तुझे इसी जन्म में मनचाहा वर प्राप्त हो जाता और तेरा यह जीवन इसी क्षण धन्य हो जाता। परंतु तूने अपने आलस्य, अज्ञान और प्रमाद के कारण उस सर्वोत्तम महीने का आदर नहीं किया। तूने उस दिव्य समय को ऐसे ही व्यर्थ व्यतीत होने दिया और अब इस सूनी कुटिया में शास्त्रों के विपरीत हठ योग करके अपने इस कोमल शरीर को सुखा रही है। तूने उस पारस पत्थर रूपी महीने को अपने हाथ से छोड़ दिया और अब लोहे को घिसकर सोना बनाने का निष्फल प्रयास कर रही है। पुरुषोत्तम मास का अनादर करने के कारण ही तेरा प्रारब्ध अत्यंत जटिल और विपरीत हो गया है। अब जो तू मुझसे पति की कामना कर रही है, उसका परिणाम भी सुन। तूने जो भूल की है उसका फल तुझे आगामी जन्म में भोगना ही पड़ेगा। परंतु मैं तेरी इस निष्कपट सेवा और भक्ति से प्रसन्न होकर तुझे एक गुप्त रहस्य बताता हूँ। तेरी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से तुझे आगामी जन्म में एक असाधारण अलौकिक फल प्राप्त होगा, परंतु वह सुख दुखों की एक भयंकर आंधी के साथ आएगा, क्योंकि तूने साक्षात नारायण के प्रिय महीने की उपेक्षा की है। इसलिए नारायण की योग माया तुझे संसार के एक ऐसे अद्भुत और भयंकर रंगमंच पर लेकर जाएगी, जहां तुझे पूरे ब्रह्मांड में अत्यधिक मान सम्मान, गौरव और महारानी का पद भी मिलेगा और साथ ही साथ तेरा घोर अपमान, लांछन और भरी सभा में चीर हरण जैसी भयानक अग्नि में भी तपना पड़ेगा। तेरा जीवन इतिहास पन्नों में अमर तो होगा, परंतु वह आंसुओं की स्याही से लिखा जाएगा। महर्षि वाल्मीकि ने राजा दृढ़धन्वा से अत्यंत गंभीर होकर कहा, हे राजन, महर्षि दुर्वासा और उस अनाथ मुनि कन्या का यह संवाद
कोई साधारण कथा नहीं, यह अत्यंत गहरा और विचारणीय आध्यात्मिक सत्य है। यह हमें सिखाता है कि जब ईश्वर स्वयं हमें अपनी असीम कृपा का अवसर, जैसे यह पुरुषोत्तम मास और उद्यापन विधि देते हैं, तो हमें अपने ज्ञान के अहंकार, अपनी बुद्धि के प्रदर्शन और अपने अज्ञान को पूरी तरह छोड़कर उसे दीन भाव से दोनों हाथों से स्वीकार कर लेना चाहिए। जो मनुष्य सही समय पर सही विधि से ईश्वर की शरण में नहीं जाता है और अपनी शक्ति पर घमंड करता है, उसका जीवन मुनि कन्या की भांति अत्यंत संघर्षों, दुखों और विपरीत प्रारब्ध के आग में भर जाता है। मेरे परम प्रिय श्रोताओं, हमारे इस आत्मीय, प्यारे और अटूट परिवार के सभी दिव्य, सम्मानित और आदरणीय सदस्यों, हमारा ये नवा अध्याय यहाँ पर विश्राम लेता है। परंतु यह अध्याय हमारे मन के सारे संशयों को दूर करके जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा जाता है। जरा शांत मन से विचार कीजिए कि वह मुनि कन्या कितनी पवित्र थी, कितनी बड़ी तपस्विनी थी, जिसके तेज से हिंसक सिंह भी शांत हो जाते थे। पर केवल एक भूल, पुरुषोत्तम मास का प्रमादवश अनादर और संतों के सत्कार में अज्ञानता व अहंकार उसके पूरे जीवन की दिशा को बदल गया, उसके प्रारब्ध को उलझा गया। यही जीवन का रंगमंच और अकाट्य नियम है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी धन कमा ले, कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाए, पर यदि हमारे भीतर विनय नहीं है, यदि हम सही समय पर प्रभु की भक्ति के वास्तविक महत्व को नहीं समझते, तो हमारा सारा वैभव, हमारी सारी तपस्या अधूरी रह जाती है। चतुर माली जब अपने बगीचे में सही मौसम और सही समय पर बीज नहीं बोता, तो मौसम बीत जाने के बाद वह कितनी भी सिंचाई कर ले, कितनी भी मिट्टी खोद ले, सुंदर फूल कभी नहीं खिलते। वैसे ही यह मानव जीवन हमें उस पुरुषोत्तम हरि की सहज भक्ति के लिए मिला है। इसे व्यर्थ के हट और अहंकार में नहीं गंवाना चाहिए। मेरे प्यारे भक्ति परिवार के सदस्यों, यदि महर्षि दुर्वासा का यह प्रचंड क्रोध, मुनि कन्या का वह हृदय विदारक कारुणिक विलाप, प्रारब्ध का यह अकाट्य नियम और हमारे प्यारे प्रभु श्री कृष्ण का यह दिव्य उपदेश आपके कोमल हृदय की गहराइयों को छू गया हो, तो इस कथा की रसमयी हाजिरी लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे भाव से, रोम रोम की श्रद्धा से साक्षात प्रभु के चरणों में अपना मस्तक झुकाते हुए जयकारा लगाए और पूरी श्रद्धा से लिखे, जय श्री राधा पुरुषोत्तम भगवान की जय, राधे राधे। हमारे इस छोटे से, प्यारे से और अटूट भक्ति परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि भक्ति की यह अलौकिक पावन गंगा कभी ना रुके। इस दिव्य कथा को अपनी सामर्थ्य के अनुसार ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने सभी परिवारजनों, मित्रों, माता बहनों और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, ताकि इस पुरुषोत्तम मास का परम पुण्य हर एक जन तक पहुंच सके और सबका कल्याण हो। अगले अध्याय 10 में हम सुनेंगे कि जब महर्षि दुर्वासा ने उस कन्या को उसके हठ का परिणाम बताया, तो उस कन्या ने व्याकुल होकर महर्षि से ऐसा कौन सा वरदान मांग लिया, जिसके कारण उसे अगले जन्म में एक नहीं बल्कि 5 पतियों, पांडवों की पत्नी बनना पड़ा। और भरी सभा में जब दुशासन द्वारा उसका चीरहरण हो रहा था, तब प्रभु पुरुषोत्तम ने किस प्रकार अनंत वस्त्र बनकर उनकी लाज बचाई और संसार को अपनी भक्ति की वास्तविक शक्ति दिखाई। तब तक के लिए अपने अपने घरों में रहे, सात्विक रहे, खुश रहे, मुस्कुराते रहे और पूरी मस्ती में डूबकर प्रभु का नाम जपते रहे। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम, राधे राधे, हरे कृष्णा।